बाजार रोशनियों से जगमगा रहा था। दुकानदार ऊंची आवाजों में ग्राहकों को बुला रहे थे। बच्चे गुब्बारों के साथ खेलते दौड़ रहे थे और औरतें खरीदारी में मसरूफ थीं। हर तरफ एक शोर, एक हलचल और जिंदगी की रवानी थी। इन्हीं लोगों के बीच में ऐशल हसन अपनी माँ के साथ खड़ी थी। 16 साल की ये लड़की जितनी हसीन थी, उतने ही पुरेतमाद। वो खामोशी से माँ के पास खड़ी थी, जबकि माँ सब्जी वाले से भावताव कर रही थीं। ऐशल के चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में एक खास सी चमक, एक हिम्मत की झलक दिखाई देती थी। माहौल खुशगवार था, मगर अचानक इस सुकून को एक साया तोड़ गया। 4 लड़के, जो पूरे मोहल्ले में अपनी औबाशी और बदतमीजी के लिए मशहूर थे, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उनकी आंखों में शरारत और जबान पर बदतमीज हंसी थी। पहला लड़का मुस्कुराते हुए बोला, वाह, आज तो किस्मत ने साथ दे दिया है। देखो कौन बाजार में आ गया है। दूसरा तंजिया अंदाज में बोला, ये तो लगती है किताबों में घुसी रहने वाली लड़की। चलो देखते हैं जरा हमारी बातों में आती है या नहीं। तीसरा और ज्यादा करीब आ गया। उसने आवाज को और मीठा करने की कोशिश की। कहाँ जा रही हो परी जी? हमारे साथ चलो, पूरा बाजार घुमा देते हैं। चौथे ने भीड़ की तरफ देखा और अकड़कर कहा, यहां कौन है जो हमें रोकेगा? आज तो मजा आ जाएगा। भीड़ सब कुछ देख रही थी, लेकिन जैसे सबकी जबानें बंद थीं। कुछ ने नजरें चुरा लीं, कुछ ने आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कीं। ये वही लड़के हैं, रोज किसी ना किसी को तंग करते हैं, पर इनके सामने कौन खड़ा हो सकता है? ऐशल ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास था। वो ठंडी मगर मजबूत आवाज में बोली, रास्ता छोड़ दो। चारों लड़के जोर जोर से हंसने लगे। पहला लड़का हंसते हंसते बोला, हाय, हमें हुक्म दे रही है ये लड़की। चौथा तंजिया हंसी के साथ बोला, कितनी शेरनी है ये तो। पहला लड़का झटके से आगे बढ़ा और ऐशल के हाथ से थैला छीनने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे बाजार एक चीख से गूंज उठा। आह! वो लड़का जमीन पर तड़प रहा था। ऐशल ने बिजली की तरह उसका हाथ मरोड़ा और जूडों का दांव लगाकर उसे धूल चटा दी थी। लोगों के चेहरे हैरत से खिल गए। ओह, ये तो मार्शल आर्ट जानती है। कमाल है, इतनी बहादुर लड़की। अब दूसरा लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया। वो चीखा, ओए, तूने हमारे दोस्त को हाथ लगाया, अब हम तुझे मजा चखाते हैं। वो लपका, लेकिन ऐशल ने घूमकर एक जबरदस्त किक उसके सीने पर रसीद की। लड़का पीछे जाकर ठेले से टकराया। आलू प्याज चारों तरफ बिखर गए। ठेले वाला चीखता रह गया, लेकिन भीड़ तालियों से गूंज उठी। शाबाश बेटी, वाह वाह। अब तीसरा लड़का दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। समझती क्या हो खुद को? ऐशल ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी, मरोड़ी और एक पल में जमीन पर दे मारा। वो दर्द से कराहने लगा। अब पूरा बाजार शोर मचाने लगा। औरतें दुआएं दे रही थीं, मर्द तारीफें कर रहे थे। अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे, ये हुई ना बात। अब सिर्फ चौथा रह गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, पसीना टपक रहा था और जबान लड़खड़ा रही थी। हम तो बस मजाक कर रहे थे, सच में। ऐशल उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ी। उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह पूरे बाजार में फैल गई। याद रखो, तुम जैसे लोग औरतों के लिए बाजार को जहन्नुम बना देते हो। अगर फिर कभी किसी लड़की को तंग किया तो समझ लो, हर लड़की ऐशल हसन बन सकती है। चौथे के कदम डगमगा गए। उसने अपने दोस्तों को उठाया और सबके सब दुम दबाकर भाग निकले। बाजार खुशी से गूंज उठा। हिम्मत वाली बेटी जिंदाबाद, ऐशल हसन जिंदाबाद। ऐशल की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर फख्र की मुस्कान। वो आगे बढ़ीं, बेटी को गले लगाया और कांपती हुई आवाज में कहा, आज तूने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर मां का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ऐशल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, वक्त आ गया है कि लोग बेटियों को कमजोर समझना छोड़ दें। अगर कोई नजर उठाए तो जवाब यही मिलेगा। बाजार की भीड़ अब ऐशल के गिर्द जमा थी। औरतें दुआएं दे रही थीं, मर्द तारीफें कर रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। सबकी जबान पर एक ही नाम था, बाजार की शेरनी, ऐशल हसन।